नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, हम यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण में शुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र आर्द्रा नक्षत्र के किसी भी चरण में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये लोग हमेशा महिलाओं का सम्मान करने वाले होते हैं। अब हंसी मजाक में तो कोई भी किसी को भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन यदि दोस्त मित्रों के बीच में किसी महिला का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है तो फिर ये लोग विरोध करने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग मुंह से चाहे जो भी बोल दें, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये लोग अंतर्मन से महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र बैठे हैं तो ऐसी महिला पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का बराबर सम्मान करने वाली होती है, क्योंकि ये लोग विवेकशील होते हैं, समझदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क पता होता है और इसी कारण से इन लोगों के ज़्यादातर डिसीजन सही होते हैं। ये लोग बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। आप इनसे चाहे जो कुछ पूछ लीजिए, इनको सब पता है। और यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई ऐसा विषय पूछता है जो इनको नहीं पता है तो भी ये लोग बोलने में माहिर होते हैं। तो नहीं भी पता होता है तो भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बल्कि ये लोग उतने ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं जितना योग्य इनको समझा जाता है। ये लोग धार्मिक विषयों की जानकारी रखने वाले भी होते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं, या फिर धार्मिक ग्रंथों पर शोध करने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। और ये लोग केवल संपर्क नहीं रखते, बल्कि ये लोग शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर समाज के बड़े लोगों से अपना काम निकलवाने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान होते हैं। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम निकलवाना है, या फिर कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है। इन लोगों की पढ़ाई विज्ञान के क्षेत्र में होती है, और यदि विज्ञान के क्षेत्र में इनकी पढ़ाई नहीं भी होती है तो भी ये लोग विज्ञान के विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, खोजकर्ता प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई नई खोज करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग संगीत में या फिर कला में रुचि रखने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, या फिर गायन करने वाले, या फिर चित्रकारी करने वाले, या फिर किसी भी प्रकार का कोई ना कोई आर्ट समझने की कोशिश करते रहते हैं। और यदि ये लोग कला के क्षेत्र में भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई नई खोज करने वाले होते हैं। ये लोग कुछ भी काम करें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करें, तो उसमें कोई ना कोई नई खोज करने वाले होते हैं। इन लोगों की एक कमी होती है, ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार अति कामुकता के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन लोगों को गले से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार गले में खराश की समस्या इनको बनी रहती है, अथवा इन लोगों को स्किन डिजीज वगैरह की समस्या होती है, अथवा इन लोगों को बालों से संबंधित परेशानी होती है, या तो फिर बाल झड़ने की समस्या होती है, या फिर इनके सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होने की समस्या होती है। कई बार सिर में डैंड्रफ वगैरह की समस्या इन लोगों को होती है। और यदि कुंडली में शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि मंगल की दृष्टि हो, या फिर शनि की दृष्टि हो, या फिर राहु की दृष्टि हो, या फिर केतु की भी दृष्टि हो, क्योंकि केतु की दृष्टि होगी तो राहु के साथ में शुक्र आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये लोग चरित्रहीन भी होते हैं।
अति कामुकता के चक्कर में अपने चरित्र को भी कमज़ोर बना लेते हैं। और यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा की या फिर गुरु की दृष्टि हो या फिर बुध की दृष्टि हो, बुध शुभ ग्रह हो और उस पर दृष्टि हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोग चारित्रिक रूप से बलवान होते हैं और मेहनत करके अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति मध्यम कदकाठी का होता है, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा नाटा, सामान्य और सुंदर शरीर वाला, आकर्षक दिखने वाला होता है। ये लोग बुद्धिमान और चतुर स्वभाव के होते हैं। इन लोगों की पढ़ाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होती है। कई बार ये लोग अच्छे केमिकल इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है। कई बार ये लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर से दूर चले जाते हैं या फिर नौकरी व्यापार करने के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं। इसी कारण से इन लोगों को अपने परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, बल्कि परिवार के लोग ही इन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इन लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में भी सुख की कमी बनी रहती है, क्योंकि ये लोग या तो फिर अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं या फिर इन लोगों को संतान नहीं होने की समस्या होती है, संतान नहीं होती है या फिर मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। इसी कारण से इन लोगों के वैवाहिक जीवन में सुख की कमी बनी रहती है, अथवा इन लोगों का जीवन साथी थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है। इसी कारण से इन लोगों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, तो इन लोगों के वैवाहिक जीवन में सुख की कमी बनी रहती है। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र पर बुध की दृष्टि हो या फिर शुक्र और बुध दोनों एक साथ बैठे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में इन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है और इनको संतान का सुख भी मिलता है। लेकिन इन लोगों को व्यापार में या फिर नौकरी में अपने से नीचे काम करने वाले लोगों से हमेशा परेशानी होती है। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो इनके पास में नौकर या फिर एम्प्लॉयज़ टिकते ही नहीं हैं। यदि ये कोई दुकान खोलेंगे, दुकान में इन्होंने कोई व्यक्ति रखा जो सामान दिखाएगा, वो सामान दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा भाग जाएगा, इनके साथ टिकेगा ही नहीं। तो ये समस्या इन लोगों को हमेशा बनी रहती है। और यदि ये नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी इनसे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से इनको हमेशा परेशानी होती रहती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अति कामुकता के कारण इन लोगों के शरीर में कोई ना कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अति कामुकता के कारण इन लोगों के शरीर में हमेशा गर्मी बनी रहती है या फिर शरीर में कमजोरी रहती है। इसी कारण से इनके शरीर में बीमारी भी हमेशा बनी रहती है। ये लोग दीर्घायु होते हैं, इनकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन जीवन भर बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। और अति कामुकता के कारण इन लोगों को संसर्ग जनित रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। संसर्ग जनित रोग का मतलब है कि सेक्स के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां इनको जल्दी से हो जाती हैं। इन लोगों के लिए चेतावनी है कि आप अति कामुकता के स्वभाव को अभी तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप अति कामुकता करेंगे, अति कामुकता में किसी न किसी से संसर्ग भी करेंगे, तो संसर्ग के कारण इन लोगों को रोग हो सकता है। इसको आप तुरंत छोड़ दीजिए। यदि आप अति कामुकता छोड़ देंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ये लोग अपनी बुद्धि विद्या के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं और ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों को और अपने पारिवारिक परंपराओं को बहुत श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में संपन्न करने वाले होते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपनी मेहनत से भी अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले या फिर समाज के बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाले होते हैं।
इन लोगों को सरकार से संबंधित काम करके भी अच्छा लाभ होता है, या फिर ये लोग सरकार में पहुंच रखने वाले होते हैं, शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों को स्त्रियों से हमेशा आर्थिक नुकसान होता है। महिलाओं के कारण पैसे से संबंधित परेशानी इनको होती है। यदि ये लोग व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में किसी महिला को पार्टनरशिप में रखेंगे तो फिर इन लोगों को परेशानी होगी। यदि ये लोग व्यापार कर रहे हैं और अपने ऑफिस में या फिर अपने शॉप में जो भी कुछ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं को रखेंगे तो फिर इन लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। अथवा ये लोग जीवन में समय समय पर महिलाओं से संपर्क करेंगे और उन महिलाओं से जिनसे संपर्क करेंगे उन महिलाओं के कारण इन लोगों को आर्थिक परेशानी होगी। कहने का मतलब है कि जीवन में हमेशा जब भी नुकसान होगा तो ज़्यादातर नुकसान महिलाओं के कारण ही होगा। यदि आप समस्या की जड़ में जाकर के देखेंगे तो उस समस्या की जड़ में कोई ना कोई महिला ही होगी। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं का अपमान करना शुरू कर दीजिए, बस हमारा कहने का मतलब ये है कि महिलाओं से सतर्क रहिए। और यदि आप महिला हैं, किसी महिला की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में शुक्र बैठे हैं, तो ऐसी महिला भी महिलाओं से सतर्क रहे। यदि आप स्त्री हैं तो भी स्त्रियों से सतर्क रहिए। आप अपने व्यापार में या फिर अपने कार्य में पुरुषों को ज़्यादा रखिए, उससे लाभ होगा। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। ये लोग धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा रुचि रखने वाले होते हैं और ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं। बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखने वाले होते हैं और ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से भी बलवान होते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं। ये लोग कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे संगीतकार या फिर किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले अच्छे कलाकार या फिर कोई अच्छे चित्रकार या फिर अच्छे एक्टर बन सकते हैं। इन लोगों की एक्टर बनने की या फिर कलाकार बनने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और प्रेजेंटेबल होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने बहुत आकर्षक ढंग से दिखने वाले होते हैं और ये लोग कला के क्षेत्र में जाकर के बहुत धन भी कमाते हैं। लेकिन इन लोगों की एक कमी होती है, ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार अति कामुकता के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा भोग विलास के चक्कर में, अय्यासी के चक्कर में इन लोगों का करियर बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए इन लोगों को सलाह है कि आप अति कामुकता से या फिर अति सुख की चाह से बचने का प्रयास करिए और आप कला के क्षेत्र में जाकर के कोशिश करिए। आप अपना कला के क्षेत्र में करियर बनाइए, आपको अच्छा लाभ होगा। इन लोगों को आयु के चौथे दशक में जाकर के बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। चौथे दशक का मतलब है कि 30 से 40 वर्ष के बीच में इन लोगों को जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन 30 साल के बाद फिर इनको अच्छी सफलता मिलती है और इनके जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, जो 40 वर्ष के बाद वाला जीवन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो आप दुर्गा जी की उपासना करिए और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। यदि दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और साथ में तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।